तलना रोजगार है ना, तो आप उनकी 75 साल की उम्र होगी, रिटायर हो जाएं और पकौड़े तलें और चाय बेचें। बेरोजगार तो अब उन्हें होना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़। अपने आप को यशस्वी और विश्वगुरु कहते हैं, उनको उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और विपक्ष में बैठने की तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो अपना जनमत खो चुके हैं, उनको तुरंत जो है पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि देश की जो बेरोजगारी दर उनकी वजह से बढ़ी है 2014 के बाद, जब से उनकी सरकार आई है, जब से युवा पकौड़े तलने को मजबूर है, चाय बेचने को मजबूर है, जूता पॉलिश करने को मजबूर है। बेरोजगारी फैला दी है इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने। वो तो उनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये तो शिक्षा स्थानों को भी बेच दें। अडानी अंबानी को टेंडर और युवाओं को लाडियां मिलने का काम किया। इस बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा युवाओं को ठगा गया है और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनको ऐसा क्यों लगता है कि पिछले 10-12 साल में क्या वास्तव में ही भाजपा जो है वो रोजगार नहीं दे पाई? आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर जी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लगातार भाजपा की सरकार ये दावे करती है, ये वादा करती है कि हमारी जो सरकार है युवाओं को समर्पित सरकार है। ये देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बातें आप कर रहे हैं। जो भाजपा की जितनी बातें होती हैं, उनका ना पैर होता है, ना लात होती है, ना सर होता है। आप खुद बताइए, जो वोट चोर सत्ता में काबिज है 2014 से, उसने 2 करोड़ साल रोजगार देने का वादा करा था। आज 11 साल हो चुके हैं, 22 करोड़ रोजगार दे पाए ओखला वो पूरी इंडिया की जनता को? बताएं, इनके खुद के वादे हैं। इन्होंने बेरोजगारी पर क्या कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और बजाय रोजगार देने के रोजगार छीन लिए गए हैं। तो पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ, तो अब पकौड़ा तलना रोजगार है ना, तो आप उनकी 75 साल की उम्र होगी, रिटायर हो जाएं और पकौड़े तलें और चाय बेचें। बेरोजगार तो अब उन्हें होना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3.5 करोड़ युवाओं को जो है हमारी सरकार रोजगार देने का काम करेगी 2027 तक, और पहली नौकरी पर जब वो जाएंगे तो 6 महीने अगर नौकरी कंप्लीट कर लेंगे तो 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आप क्या मानना है कि ये जो योजना है वो धरातल पर उतरेगी? पहली बात तो उतरेगी नहीं, 11 साल में नहीं उतरी, वो 27 में कैसे उतर सकती है? आप खुद बताएं कि 11 साल में कितने लोगों को रोजगार दे पाई है? बजाय देने के रोजगार छीन लिया गया है। नोटबंदी करके रोजगार छीना, ये खुद बताएं। लॉकडाउन बिल्कुल बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया, उससे रोजगार छीना। तो ये बिना सोचे समझे अपनी योजनाओं का अनाउंस करते हैं, सिर्फ अपने तमके लगाने के लिए, फिर फेल हो जाते हैं, फिर राहुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जीएसटी में राहुल जी ने सवाल उठाए, अब जाकर यू टर्न लिया है। आप खुद बताएं। क्या भारत ऐसे ही विश्वगुरु बन पाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अपने आप को यशस्वी और विश्वगुरु कहते हैं, उनको उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और विपक्ष में बैठने की तैयारी करें। और रही बात की विश्वगुरु की, तो देखिए, देश विदेशों में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें विश्वगुरु कहता हो। आप बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आप जर्नलिज्म है, और जर्नलिज्म में आज कोई भी आपके पास ऐसी बाइट है या ऐसा कोई रिटन डॉक्यूमेंट है किसी देश के हेड ने उनको विश्वगुरु कहा हो? वो अपने आप को खुद ही विश्वगुरु कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। लेकिन विश्वगुरु अगर वो होते तो विश्वगुरु कहने की जरूरत नहीं है, विश्वगुरु दिखता है। सिंगापुर किस तरीके से तरक्की कर रहा है, जापान किस तरीके से तरक्की कर रहा है, अमेरिका किस तरीके से कर रहा है, हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात कर लूंगा, वो किस तरीके से तरक्की कर रहा है। तो वो विश्वगुरु कहला रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे कहला नहीं पा रहे हैं, खुद अपने आप को कहे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये एक बड़ी बचकानी हरकतें हैं जो आप अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अपने आप को एक टैगलाइन दे देते हैं विश्वगुरु। तो ये विफलता ही है, कोई सफलता का प्रमाण नहीं है। पिछले 11 सालों में युवाओं के सपनों को सरकार कितना पूरा कर पाई? देखिए, 11 सालों से पहले की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी इस नारे के साथ आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो 11 साल उनको कंप्लीट करते हुए हो चुके हैं। तो 11 के हिसाब से अगर 2 करोड़ का भी मैं हिसाब लगाऊं तो 22 करोड़ बैठते हैं। तो 22 करोड़ का ऑन एन एवरेज मान लूं मैं, तो 17-18 करोड़
15 करोड़ के आसपास रोजगार पैदा हो जाना चाहिए देश में। तो अगर सरकार से डाटा मांगा गया तो सरकार ने 6 करोड़ का डाटा प्रोवाइड किया है कि 6 करोड़ रोजगार वो लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं। तो अगर ये 6 करोड़ का रोजगार वो उपलब्ध करा चुके हैं तो एसएससी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौकरियों में, पेपरों में धांधले की, तो वो लोग कौन है? आपके सामने ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग कौन है? नीट का पेपर देने के बाद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो लोग कौन है? बिहार में पूरी की पूरी एक कतार जो है वो युवाओं की है जो नौकरी मांग रही है, तो वो लोग कौन है? मुझे तो नहीं लगता कि 6 करोड़ ये भी एक तरीके का जुमला ही है। जब सरकार चली जाएगी तो पता चलेगा कि 6 लोगों को भी रोजगार ये ढंग से नहीं दिला पाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हमारी सरकार जो है वो 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप देगी और इंसेंटिव में जो भत्ता रखा गया तो 5,000 रुपए रखा गया था। सर आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये जुमलों की सरकार थी, जुमलों के दम पे आई थी। उनकी आप बड़ी बड़ी 4-5 मांगों को आप देखिए जो पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा था कि हम जो है हर साल युवाओं को जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो उस जगह वो फेल हुए। उन्होंने कहा था कि हम चाइना को उसकी भाषा में समझाएंगे, पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाएंगे। उन्होंने आज आप देखिए पंजाब के अंदर बाढ़ है, प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री जो है उनको जो है रिलीफ फंड देने की बजाय चाइना गए थे। चाइना को उसकी भाषा में समझाने वाले प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको चाइना जाना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी आई कि इनको अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना पड़ा? क्या ये उन शहीदों का अपमान नहीं है? क्या अभी तक जो है जो पहलगाम के जो शहीद हुए थे, हमारे शहीद हुए थे, उनकी जले में उनके नमक डालने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो अपना जनमत खो चुके हैं, उनको तुरंत जो है पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा तो ये कहती है कि हमारी जो सरकार है उस सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, युवाओं के सपने पूरे किए। हम मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन बन गए मोबाइल की में। तो लगातार सरकार की योजनाएं हैं, तो योजनाएं कहती है कि हमने जो वादा किया था कि युवाओं को 5,000 रुपए को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आप देखें उसकी सच्चाई कि 1 करोड़ युवाओं की बात हुई थी लेकिन मात्र 10,000 युवाओं को जो है। सर ये जो सरकार है ये डाटाओं के साथ खेलने वाली सरकार है। आज किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो डाटा है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो डाटा है वो अगर कोई डाटा पब्लिक डोमेन में भी है भी तो वो तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। आज देश के हर कोने में युवा जो है अपने हक की बात कर रहा है, अपने न्याय की मांग कर रहा है, आज लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि ये देश जो है इस देश की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र पर टिकी हुई है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से उनके किए वादों पर अपना जो है अपना हक मांग रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस हम लोग मना रहे हैं। चाय पकौड़े तल करके, चाय बेच करके, पकौड़े तल करके, जूते पॉलिश करके हम मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि देश की जो बेरोजगारी दर उनकी वजह से बढ़ी है 2014 के बाद, जब से उनकी सरकार आई है, जब से युवा पकौड़े तलने को मजबूर है, चाय बेचने को मजबूर है, जूता पॉलिश करने को मजबूर है। आज हम यही दिखाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को यही बताना चाहते हैं कि युवाओं का हक वो ऐसे नहीं मार सकते। उस सरकार को जागना होगा और युवाओं के हित के लिए काम करने होंगे। धन्यवाद। युवाओं के मन की बात सरकार कब सुनेगी? युवाओं के मन की बात सिर्फ कांग्रेस सुनेगी। मोदी जी का समय आ गया भागने का, क्योंकि देश में उन्होंने बेरोजगारी का जो माहौल बना रखा है, जो लोग आज बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएशन कर रखा जो स्टूडेंट, वो आज बूट पॉलिश, पकौड़े तल रहे हैं, कोई ठेला लगा रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ये सारा इनका जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी, मोदी सरकार है। युवाओं के सपने कब पूरे होंगे? युवाओं के सपने जब पूरे होंगे जब हमारे माननीय नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हमारे युवाओं के सपने पूरे होंगे। हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और भी कई काम है जो हमारे युवाओं के लिए है। ये सरकार सपने पूरे नहीं कर रही आपके? बेरोजगारी फैला दी है इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने। आप जब भी देखो महिलाओं के ऊपर कभी रेप केस, कभी युवाओं के साथ कोई दिक्कत परेशानी, और रोजगार बिल्कुल है नहीं। सरकार जब से आई है तब से नौकरियां है नहीं, नौकरियां सब खा गए मोदी जी। नौकरियां होंगी तभी तो युवा आगे बढ़ेगा। युवा देश का भविष्य है। कहते नहीं है कि जैसे और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जब जवानी आगे नहीं चलेगी तो जमाना कैसे आगे चलेगा? और भी कई बातें हैं। रोजगार है, रोजगार जब तक नहीं होंगे तब तक देश, जवानी आगे नहीं चलेगी, युवा आगे नहीं बढ़ेगा। युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार ने कौशल विकास योजना जैसी योजना शुरू करी और कहा कि करोड़ों जो युवा हैं वो प्रशिक्षित होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे। वो वादा उनका जो था, वो योजना जो थी, इसको कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है ये धरातल पे उतरा है? आपको लगता है धरातल पे उतरा? अगर ऐसा होता, ये तो उनके जुमले हैं।
जैसे उन्होंने एक जुमला दिया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, आप किसी को मिली? किसी को नहीं मिली ना। ये भी एक जुमला है। अब आप ये देखिए, ये आधे से ज्यादा सरकारी निजी स्थानों का उन्होंने प्राधिकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, सब कुछ बेच रहे हैं। जब युवाओं को सब कुछ प्राइवेट कर दिया तो फिर नौकरी आप कहाँ से देंगे? आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, वो तो उनका बस नहीं चल रहा है। वरना ये तो शिक्षा स्थानों को भी बेच दें। बेरोजगारी अपने चरम पे है। इससे ज्यादा बेरोजगारी इस देश ने आज तक नहीं देखी। पहले 50 साल के इतिहास में आज तक इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई। ये मोदी जी का ही एज अ गिफ्ट, बर्थडे तो उनका है, लेकिन उन्होंने एज अ गिफ्ट हम युवाओं को दिया है। और बेरोजगारी ये एक ऐसी समस्या है, ये हर घर में आपको मिलेगी। हमारे घर वाले, हमारे पिता, हमारी माता हमें अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर हमें पढ़ाती हैं, लिखाते हैं, और हम बहुत मेहनत से पढ़ते लिखते हैं सिर्फ इसलिए कि एक नौकरी लगेगी, हमारे जीवन निवास करने के लिए हमें एक रोजगार मिलेगा, हम कुछ कमाएंगे, कुछ बचाएंगे, कुछ अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन इस सरकार ने हमारे हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। आप ये देखिए कि पिछले 11 सालों में कितने पेपर लीक हुए, एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बीपीएससी की शिक्षार्थी सब सड़कों पर बैठे हैं। तो ये सरकार करना क्या चाहती है? इनका सीधा सा मोटिव है कि छात्रों का ब्रेन वॉश करिए, आप उनका दिमाग बिल्कुल खाली कर दीजिए, उनके दिमाग में एक चीज डाल दिए कि धर्म धर्म धर्म, धर्म से आगे कभी आगे नहीं बढ़ने दो, ताकि उन्हें किसी बात, नौकरी के, शिक्षा को लेके बात करने का मौका ही ना मिले। क्या 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात होती है, क्या वो भारत विकसित भारत बन पाएगा? युवाओं को नजरअंदाज करके विकसित भारत कभी नहीं बन सकता। जब से नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने युवाओं को लगातार नजरअंदाज किया है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रतिवर्ष, और आज 10 साल की सरकार में, 11 साल की सरकार 22 करोड़ रोजगार अगर दे दिया होता तो ये युवा रोड पर नहीं होता। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं कि जब तक अभी 29 तक मोदी जी की सरकार रहने वाली है, कितनी उम्मीदें हैं आपको कि जो वादे बचे हैं, जो पूरे नहीं हो पाए, क्या वो हो पाएंगे पूरे? 2 करोड़ रोजगार का वादा ही नहीं पूरा हो पाया अभी तक। तो हम क्या माने कि कोई वादा, आज तक युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। अडानी अंबानी को टेंडर और युवाओं को लाठियां मिलने का काम किया है। युवाओं को सिर्फ लाठियां मिल रही हैं, रोजगार युवाओं को नहीं मिला है। आज आप इस पोशाक में आए हैं, इस पोशाक में आने का मतलब क्या है आपका? इस पोशाक में आने का मतलब है कि हम पढ़ लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं। और आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की बधाई के साथ साथ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बधाई भी दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं बाहर स्टॉल पर खड़े होकर जूता पॉलिश कर रहा था। मोदी जी का कहना था कि आप जो भी युवा है, रोजगार ना मिल पाने के कारण पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, बूट पॉलिश करिए। हमारे माँ बाप हमें किस तरह पढ़ाते हैं, जिंदगी भर की कमाई हमारे ऊपर लगा देते हैं। मैंने बीए, फिर बीएससी, उसके बाद एमए करने के बाद आज मैं बेरोजगार हूँ, खाली हूँ। मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही है? मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं जो वो एक माता पिता की तकलीफ को समझ पाए। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का वादा किया था, वो बिल्कुल झूठा वादा था। तो ये कहते हैं ना कि मेरा परिवार जो है पूरा देश है। उनका परिवार पूरा अगर देश होता तो देश के साथ बार बार झूठे वादे, लगातार झूठे वादे। 2 करोड़ रोजगार का वादा, अब बिहार में कह रहे हैं कि सरकार आने दीजिए, 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। पहले मोदी जी आप 2 करोड़ रोजगार का हिसाब तो दीजिए, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? उसके बाद आप 1 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करिए। लगातार झूठे वादों से कुछ नहीं होता है। लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार जो है रोजगार देगी। पहली नौकरी पर 6 महीने पूरे होने के बाद में उसको 15,000 रुपया भी दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस चीज को, इस लाल किले की? ये भी एक बहुत बड़ा झूठा वादा है मोदी जी का। अभी तक 11 सालों में कुछ भी, जो भी वादे किए, पूरा नहीं किया है मोदी जी ने, और खास करके युवाओं को ठगा गया है। इस बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा युवाओं को ठगा गया है, और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए युवा मजबूर है अपना घर चलाने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जूता पॉलिश और पकौड़ा तलने पर, चाय बेचने पर